ਗੱਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲਣ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੌਪਿਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥਵੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਥਵੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾइज करते हो कि वो किहड़ी कंट्री के लिए अप्लाई कर। देखो कुलदीप जी, विदाउट आइल्स जो कंट्री है उसमें यूरोप है जी। यूरोप के अंदर आज की डेट में जो वीज़ा स्टेट है वो जर्मनी का है, फ्रांस का है, हंगरी का है, पोलैंड का है, स्विट्जरलैंड का है जी। और इसके अलावा फिर सिंगापुर भी है, साइप्रस भी है, इटली भी कर रहे हैं, स्वीडन भी कर रहे हैं। दीज आर द कंट्री, लातविया भी है ऐसे तो, ठीक है। दीज आर द कंट्री जहाँ विदाउट आइल्स बच्चा जा रहा है जी। अब हम शुरुआत करेंगे पहले यूरोपियन कंट्री से। यूरोप बोलता है कि भाई हम हर एक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। इन कंट्रीज में अगर कोई बच्चा जाता है, स्विट्जरलैंड है, हंगरी है, जर्मनी है, फ्रांस है, इसमें जैसे कनाडा में तो विदाउट इंटरव्यू वीजा आ जाता है, आइल्स में उसमें क्या नाम आपके ऑस्ट्रेलिया में विदाउट आइल्स वीजा आ जाता है, विदाउट आइल्स कह रहा सॉरी मैं विदाउट इंटरव्यू। बट दीज आर द कंट्री जो यूरोप का कंट्री है, यहाँ पे इंटरव्यू मस्ट है। अगर इंटरव्यू मस्ट है तो दिमाग से ये चीज निकाल दो कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स तो होने चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपकी मतलब स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए। ये दो स्किल्स तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। आपका गैप है, नो वरी, गैप में किया क्या है वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपका वीजा निकलेगा। कितना को गैप होना चाहिए? देखिए हमने 2013 पास आउट का भी वीजा लिया है, 2011 पास आउट का भी वीजा लिया, बट आप ये सोचो कि एज 30 होगी और 12th की है या फिर बैचलर की है, 12 साल का गैप हो गया, वो चीजें नहीं निकल सकती। वो इस कंट्री के 10-12 साल दे गैप वो साइप्रस जा सकते हैं, वो सिंगापुर जा सकते हैं वो बच्चे। अच्छा। लेकिन अगर आप जर्मनी, इटली, फ्रांस इन कंट्रीज की बात करें तो ये बहुत रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को लेते हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको लेते हैं। एम ही अगर आप फाइल डाल दो 12 साल के 15 साल के गैप पे, वीजा निकलना नहीं है, बच्चे का करियर और स्पॉइल होना है, वो हमारे एथिक्स के खिलाफ है और वो चीजें हम नहीं कर सकते जी। तो अगर आपने जाना है यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, आपका साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, 5 साल तक का भी गैप है, नो वरी, आपने जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आपने किया क्या है। प्लस में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से अच्छे हों, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चाहिए, थोड़े से ज्यादा अच्छे हों, आपका वीजा निकल सकता है। वेस्टर्न ओवरसीज यहाँ पे बैठा है जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपकी इंटरप्रिटेशन भी कराएगा, आपका वीजा भी लगवाएगा। तो आज की डेट में जर्मनी हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई है, तकरीबन 100% के आसपास है। फ्रांस बहुत अच्छा चल रहा है, आपका पोलैंड अच्छा चल रहा है। तो इसके अलावा हंगरी में, अभी हंगरी भी जा रहा हूँ, अक्टूबर में मेरा हंगरी का टूर है, तो जिसमें मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से मिलना है, प्लस में वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलना है। तो हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सी चीजें लेके आ रहे हैं। आज की डेट में वेस्टर्न ओवरसीज फुल फ्लैज हर एक कंट्रीज में डील करता है, चाहे आप कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड, चाहे पूरा यूरोप, यूके, यूएसए, सिंगापुर, साइप्रस, हर एक कंट्रीज में हमारे पास फैसिलिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप आइए, मिलिए, वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विसेज लीजिए। जलंधर ऑफिस है हमारा, अमृतसर ऑफिस है, चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, पानीपत, सोनीपत, दीज आर द सिटीज जहाँ पे वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है। आइल्स में भी कोई दिक्कत है तब भी आप हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि वी आर स्पेशलिस्ट इन आइल्स आल्सो। आइल्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, लिसनिंग में प्रॉब्लम है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, आप मिलिए, डेमो क्लास लीजिए, आपको खुद पता लगेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स में वेस्टर्न ओवरसीज में क्या फर्क है जी। सो अज जिवें गल यूरोप की चल रही है, 2-4 कंट्रीज के तुसीं नाम लेने, हंगरी की गल कर लईए, पोलैंड की कर लईए आपां, जां स्विट्जरलैंड की गल करिए, जर्मनी की गल करिए, वीज़ा लए ने, बच्चों की की फीडबैक आ रही उन्होंने कंट्रीज के विचों, क्योंकि किते ना किते नैगेटिव कर दिता जाता इन्हां कंट्रीज लई। अज एड जिहड़ी सी विदाउट आइल्स की वो खत्म हो गई सी, कैनेडा विदाउट आइल्स भी अप्लाई किया गया, आस्ट्रेलिया भी कर रहे हैं, पर वीज़ा नहीं आ रहे।
ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਸਾਈਪਰਸ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ जा के किस तरह का संघर्ष है, की कहना उन्होंने बच्चे का? देखिए, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मैं जर्मनी की बात करूं, जर्मनी की ड्यूरिंग स्टडी आपको वर्क राइट्स हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का वर्क वीज़ा है, मीन्स आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो अच्छे लेवल पे। यहाँ पे फ्री एजुकेशन भी है और पेड एजुकेशन भी है। मैं अगर फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस में ड्यूरिंग स्टडी आप काम कर सकते हो, स्टडी कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 2 ईयर का PSW है। सारे जो फ्रांस में बच्चे जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, सबको 1 ईयर का PSW मिलता है। लेकिन 2015 में मोदी जी वहाँ गए थे तो उनका एग्रीमेंट हुआ है जिसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स उनके लिए 1 ईयर मोर एक्सटेंडेबल है, मतलब 1 साल के बाद 1 साल का और वर्क वीज़ा है। तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास 2 ईयर का PSW है, तो यू डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ। ऐसे ही आपका स्विट्जरलैंड की मैं बात करूँ तो स्विट्जरलैंड में 6 मंथ की स्टडी है, 6 मंथ की जॉब है, यही कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जिसमें 6 मंथ की जो जॉब है वो पेड इंटर्नशिप है, उसमें बच्चा अच्छे लेवल पे अर्न कर लेता है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट सेमेस्टर बचता है तो कॉलेज की ड्यूटी बन जाती है। मोस्टली कॉलेजेस पूरे सारे बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो जर्मनी में भी हो सकता है, वो कनाडा में भी हो सकता है, वो US में भी हो सकता है, वो इंडिया में प्लेसमेंट हो सकती है, वो स्विट्जरलैंड में भी हो सकती है, यूरोप के किसी और पार्ट में भी हो सकती है। तो दोस्तों, जो बच्चा यूरोप जा रहा है वो बशर्ते कि पढ़ने जाना चाहता हो तो उसके लिए ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन अगर आप अंडरग्राउंड होना चाहते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप सोचते हैं कि भाई MA पास हो जाएंगे, तो उसका तो कहीं पे भी, उसका ना इंडिया में, ना उसका कनाडा में, ना उसका ऑस्ट्रेलिया में, ना यूरोप में कहीं भी स्कोप नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाइए, खासकर यूरोप में जाइए, वी आर हेयर टू हेल्प जी। इस तो बाद 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਈਪਰਸ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਏ? ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ मूव कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, या की शर्तां रहनगियां 1 या 2 साल बाद जो मूव? चलिए दोनों कंट्रीज को उठाते हैं बट स्टेप बाय स्टेप। पहले हम साइप्रस की बात करें। जी। साइप्रस यूरोपियन यूनियन में है, सेनेगल नहीं है। जी। सक्सेस रेट अभी भी 100% के आसपास है क्योंकि वीजा वहां से आता है। तो साइप्रस वो बच्चा जाता है जो जिसका यूरोप काम नहीं होता, वो कनाडा नहीं जा पा रहा है, USA नहीं जा पा रहा, यूरोप के किसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं जा पा रहा है, तो मोस्टली नहीं कर पाया, इंटरव्यू भी नहीं दे सकता, साइप्रस की तरफ जाता है। आप ये बताइए कि ऐसे स्टूडेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? अगर वो पढ़ लेगा तो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। जो बच्चे जाते ही ये सोचते हैं कि मैं 20 आवर्स काम कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो काम भी मिलता है वो पिंक स्लिप मिलने के बाद, पिंक स्लिप में बहुत टाइम लगता है, 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो जो बच्चा इंटेलिजेंसी के साथ चलता है, पढ़ाई कंटिन्यूसली करता है, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों में यूरोप के वीजे लेके बैठे हैं, US का वीजा लेके बैठे हैं घूमने के लिए, 10-10 साल का मल्टीपल वीजा, वो कनाडा भी घूम के आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आगे स्टडी कंप्लीट करके जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए तो वो आगे माइग्रेट भी हुए हैं। बट ये रेशियो बहुत कम है। ये रेशियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स का है जो ये फोकस करके चलते हैं और जो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि वो जाते ही काम करने लग जाते हैं और वो कॉलेज भी नहीं जाते। जो बच्चा कॉलेज नहीं जाएगा वो कैसे सेटल होगा? अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे देखो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन जो बच्चा सोच के ये जाता है कि मुझे काम करना है और आगे मतलब सब कुछ से पका पकाया मिल जाए, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। वो तो चाहे कनाडा नहीं हो, कितने भी चला जाए। मेरे को आज भी याद है कि पिछले इनटेक में मेरे को एक लड़की का स्पेशल फोन आया कि थैंक यू सर, आपने मुझे साइप्रस भेजा। मैंने कहा ग्रेट, मतलब आपने मुझे कॉल किया, थैंक्स फॉर दैट वन, कि आपने ऐसा मेरे बारे में सोचा या मेरे को ऐसा मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दिया। तो बोलती है सर मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ एंड आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। तो लेकिन जो बच्चा सोच के आता है कि मैंने पढ़ना नहीं है, काम करना है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है जी। अब बात करते हैं हम सिंगापुर की। सिंगापुर में क्या है कि यहाँ पे 6 मंथ की स्टडी, 6 मंथ की जॉब, ठीक है, ऐसे चलता है। तो जो बच्चे 2 ईयर का डिप्लोमा कर लेते हैं तो उनको एस पास के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, स्किल्ड पास। जो बच्चे बैचलर से आगे PG और मास्टर्स करते हैं वो ई पास, एम्प्लॉयमेंट पास के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 6 मंथ की स्टडी, उसके दौरान वो काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बच्चे काम करते हैं। तो जब आपको एक नॉर्म पता है कि आप काम नहीं कर सकते, फिर भी आप काम करते हो,
अगले 6 मंथ में पेड इंटर्नशिप है या आप काम कर सकते हो, तो उसमें तो काम कर ही सकते हो। आप स्टूडेंट्स को पता है कि 2 ईयर पढ़ोगे तभी आगे किसी कंट्री में माइग्रेट हो सकते हो, लेकिन स्टूडेंट एक्सपेक्ट करके चलता है कि मैं 1 ईयर के बाद ही माइग्रेट हो जाऊं, वापस आ जाते हैं जी नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस नहीं निकली। अरे भाई पढ़ने गया है, नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस 2.5-3 लाख रुपए तू पे कर दे, घर से मंगा ले, लेकिन नहीं, पढ़ाई कंप्लीट नहीं करनी है क्योंकि मेरे एजेंट ने धोखा दिया, मेरे एजेंट ने गलत बोला। इवन के एजेंट्स भी यहाँ पे गलती करते हैं, स्टूडेंट्स को बताते नहीं है कि भाई आप कितने टाइम के बाद माइग्रेट कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ से बोल दिया आप माइग्रेट हो जाओगे, एक कोर्स में एडमिशन करा दिया जो 1 ईयर का है, और ऐसे कोर्स में जिसकी जो आगे मतलब एफिलेटेड नहीं है किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, आगे माइग्रेट उस पर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में आप बच्चे भेजते हो तो उनके सारे कोर्स एफिलेटेड नहीं होते कि आप फर्दर उस पर क्रॉस क्रेडिट लेके फर्दर आगे बैचलर्स के लिए जा सकते हो, नहीं जा सकते। लेकिन आपको कोर्स सिलेक्शन ही गलत दिया, कोर्स का सिलेक्शन ही आपको गलत दिया, फिर तो नुकसान होना ही है बच्चे का। बच्चे ने भी गलती, बच्चे ने रिसर्च नहीं की थी जी। एक लड़की आई मेरे पास, अभी पिछले वीक की बात है, तो मैं जी सिंगापुर से पढ़ के आई हूँ, तो लेकिन मेरे एजेंट ने मुझे मिसगाइड किया और मेरे को ऐसे कोर्स में एडमिशन दिला दिया जिसमें मतलब आगे मैं मतलब मूव कर ही नहीं सकती थी। लड़की ठीक थी, सच थी, सच्चाई थी लड़की की बातों में, बट वो कह रही मेरे लिए आयल्स कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं आई कैन गेट इजिली 6.5 और 7 बैंड। मैंने कहा फिर कहाँ गए वहां पे, क्यों गए, किस लिए गए? सर मेरा एक बार ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज हो गया था, मेरे को मेरे कंसल्टेंट ने बोला कि अब आप एक काम करो, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर चले जाओ, सिंगापुर से आगे मूव कर सकते हो। अरे भाई मूव तो कर सकते हो, लेकिन कोर्स तो का सिलेक्शन तो वो दो ना, कोर्स तो वो दो ना जो आगे फर्दर जो मतलब जिससे क्रॉस क्रेडिट मिले भी और आगे वो उसमें पढ़ने भी जाए। शुक्रिया धन्यवाद सर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।